एक वक्त की बात है, एक छोटे से पुराने कच्चे मकान में जंगल के किनारे टोनी चिड़िया अपने 2 बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी। उनके लकड़ी के घर की दीवारें पत्ते लगाकर बंद की हुई थीं, लेकिन उनमें बहुत सी दरारें थीं जिनसे ठंडी हवाएं अंदर दाखिल होती थी। हवा इतनी जोर से चलती थी कि उनका नाजुक सा घर लरजने लगता था और तीनों चिड़िया एक दूसरे के साथ जलकर कांपती थी। माँ, बहुत सर्दी है। हुआ मेरे पैरों को काट रही है, कुकू ने शिकायत की। हाँ माँ, बहुत डांसेस है, मेरे पैरों में जा नहीं रही, गुड़िया ने भी कहा। टोनी, उनकी माँ खुद को बेबस महसूस कर रही थी। इसकी आंखों से आंसू चुपके चुपके बहने लगे। मैं क्या करूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें गर्म भी नहीं रख पा रही हूँ। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। माँ, आप मत रोए, आप दुनिया की बेहतरीन माँ हैं, गुड़िया ने उन्हें गले लगाकर कहा। हाँ माँ, ये आपका कसूर नहीं है, ये मौसम ही हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है, कुकू ने तसल्ली दी। टोनी ने गहरा सांस लिया और कहा, मैं हर दिन दुआ करती हूँ कि ये सर्दी कम हो जाए, लेकिन ये तो बढ़ती ही जा रही है और जल्द ही बर्फबारी होने वाली है। तीनों चुपचाप बैठ गए, उनके दिलों में खौफ और परेशानी छा गई। इस रात सर्दी ने उनकी नींद छीन ली और वो कांपते हुए सो ना सके। अगली सुबह वो अपने रोजगार के लिए ताजिर सेठ जी के घर गए, जहाँ वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे ताकि कुछ पैसे कमा सके। आज सेठ जी भी सर्दी की वजह से जल्दी जाग गए थे। वो गर्म चाय पी रहे थे। लगता है तुम्हारी रात बहुत मुश्किल गुजरी है। हाँ सेठ जी, हमारा घर इतना सर्द है कि हम सो नहीं सके। आप खुश नसीब हैं कि आपके पास एक अच्छा घर और लिहाफ है। सिर्फ लिहाफ नहीं, मेरे पास एक हीटर भी है जो कमरे को गर्म रखता है, सेठ जी ने फखर से कहा। टोनी हैरान हो गई। हीटर क्या होता है? ये बिजली से चलता है और कमरे को गर्म रखता है, सेठ जी ने वजाहत की। टोनी का दिल बैठ गया। उनके छोटे से कच्चे घर में तो बिजली भी नहीं थी, लेकिन वो ज्यादा देर तक परेशान नहीं रह सकते थे क्योंकि उन्हें काम करना था। सेठ जी ने कहा कि अगर वो आज 10 बर्तन नहीं बनाएंगे तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। वो सख्त मिट्टी को ढालने लगे। तभी गुड़िया को एक ख्याल आया, माँ, हम क्यों ना अपने बर्तन बनाकर खुद बेचें? शायद हम इस तरह ज्यादा पैसे कमा सके। टोनी ने हिचकिचाते हुए कहा, इसके लिए अच्छी मिट्टी की जरूरत होगी और हमारे पास वक्त नहीं है कि हम सेठ जी के लिए काम करते हुए मिट्टी तलाश करें। इस रात खाने के बाद गुड़िया ने एक ख्वाब देखा। इस ख्वाब में देवी दुर्गा उसके सामने आई और कहा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मुश्किलात से वाकिफ हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उनकी मदद करती हूँ जो खुद अपनी मदद करते हैं। एक मिट्टी का बर्तन बनाओ और मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगी। गुड़िया उम्मीद से भर गई और फौरन अपनी माँ और भाई को ख्वाब सुनाया। माँ, हमें बर्तन बनाना है, देवी माँ ने खुद मुझे कहा है। टोनी ने शक किया, ये तो बस एक ख्वाब है प्यारे, हमें इतनी ज्यादा मिट्टी की जरूरत होगी और इस बर्फ में कहाँ से मिलेगी? लेकिन गुड़िया पर अज़्म थी। माँ, हम कोशिश किए बगैर हार नहीं मान सकते। देवी माँ ने ये बात यूं ही नहीं कही होगी। अगली रात बर्फबारी हो गई। सर्दी ने उनके घर की दरारों से होकर अंदर घुसना शुरू कर दिया और तीनों सारी रात कांपते रहे। अगली सुबह गुड़िया बर्फ के बावजूद मिट्टी तलाश करने निकली। इसने जंगल में हर जगह मिट्टी तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। दिल शिकस्ता होकर वो वापस सेठ जी के पास काम करने जा रही थी कि रास्ते में एक अजीब वाकया हुआ। इसने एक बूढ़ी चिड़िया को देखा जो बर्फ में छोटी छोटी मिट्टी की थैलियां बेच रही थी। दादी, आप इतनी सर्दी में मिट्टी क्यों बेच रही हैं? गुड़िया ने पूछा। मेरे पास बेचने के लिए और कुछ नहीं है। अगर मैं ये मिट्टी ना बेचूं तो आज रात में सर्दी से मर जाऊंगी। गुड़िया ने इसकी हालत पर रहम खाते हुए अपनी सारी रकम मिट्टी पर खर्च कर दी। जब वो घर पहुंची तो टोनी नाराज हो गई। तुमने हमारा पैसा मिट्टी पर खर्च कर दिया, अब हम क्या खाएंगे, घर कैसे ठीक करेंगे? लेकिन गुड़िया जिद पर कायम थी। माँ, मैं अपने ख्वाब पर यकीन रखती हूँ, हमें बस एक बार कोशिश करनी है। बेदिल्ली से टोनी और कुकू ने गुड़िया के साथ मिलकर मिट्टी का एक बर्तन बनाया। जैसे ही उन्होंने बर्तन मुकम्मल किया, कुछ जादुई हुआ। बर्तन चमकने लगा और उनका टूटा फूटा घर जादुई तौर पर ठीक हो गया। दीवारें मजबूत हो गईं और अंदर की हवा गर्म और आरामदेह हो गई। माँ देखो, गुड़िया ने खुश होकर कहा, यह बर्तन जादुई है। इस एक बर्तन से कई और बर्तन बन गए और हर बर्तन के अंदर एक खास गर्मी थी। ये उन्होंने एक जादुई मटका हीटर बना लिया।
अगले दिन उन्होंने सेठ जी के लिए काम छोड़ दिया और बाजार में जादुई बर्तन बेचने लगे। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई और वो खुशहाल हो गए। अब उन्हें सर्दी का कोई डर नहीं था और न ही किसी चीज की कमी। यम जादुई मिट्टी के बर्तन ने न सिर्फ उनकी सर्दी दूर की बल्कि उन्हें खुशी और खुशहाली भी दी।